आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ पे होता है, क्यों होता है और इससे बच कैसे सकते हैं, और इसका मैं प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखाऊंगा। तो एसक्यूएल इंजेक्शन बग के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल होता क्या है। तो चलो पहले ये चेक करते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको एक भाषा मान लो, लैंग्वेज, जिसको हम यूज करते हैं डाटाबेस से बात करने के लिए। इसकी मदद से आप डाटाबेस बना सकते हो, उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और डाटा को रिट्रीव कर सकते हो। हम इसमें डाटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। एक टेबल है, टेबल का नाम यूजर है और यूजर आईडी है, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है। इसका यूज हम करते हैं लॉगिन सिस्टम्स के अंदर। जब आप किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हो, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो उसके अंदर, तो वो स्टोर हो जाता है डाटाबेस के अंदर। और जब आप लॉगिन करते हो तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हो। या ऑनलाइन शॉपिंग जो सिस्टम्स होते हैं, बैंकिंग एप्स होते हैं जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए यूज करते हैं, मोबाइल एप्स हो गए, तो डाटाबेस हर जगह यूज हो रहा है। चलो अब चेक करते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी काम कैसे करती है। मान लो आपको डाटाबेस के अंदर चेक करना है राहुल 123 नाम का कोई यूजर है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे लॉगिन फॉर्म का। एक राहुल 123 नाम का यूजर है और उसका पासवर्ड है माई पास, और जो यूजर है वो अपनी ये इन्फॉर्मेशन डाल के लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है पेज के ऊपर। तो बैकएंड में ये चेक कैसे होगा कि ये यूजर है या नहीं। तो बैकएंड में कुछ इस तरीके की क्वेरी चलेगी, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इक्वल टू राहुल 123 एंड पासवर्ड माई पास। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिलेक्ट फ्रॉम यूजर, इसका मतलब है जो डाटाबेस के अंदर यूजर नाम का टेबल है उसका सारा डाटा निकालो। फिर वेयर यूजर नेम इक्वल टू राहुल 123, पर सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डिटेल निकालो जिसका यूजर नेम राहुल 123 है, एंड पासवर्ड इक्वल टू माई पास, और जिनका पासवर्ड भी माई पास है। मतलब डाटाबेस के अंदर जो यूजर टेबल है उसमें से राहुल 123 यूजर नाम का यूजर नेम निकालो और उसका पासवर्ड माई पास होना चाहिए। अगर डाटाबेस में ये दोनों चीज मिली तो यूजर लॉगिन हो जाएगा पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से क्वेरी काम करती है हमारी। अगर किसी को नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन का, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक सीरियस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, और ये तब होता है जब एक अटैकर इनपुट फॉर्म के अंदर, जैसे यूजर नेम फील्ड होती है, पासवर्ड फील्ड होता है, उसके अंदर नॉर्मल डाटा की जगह मिलीशियस डाटा को इनपुट करे, उसके दिए गए जो एसक्यूएल कमांड होते हैं वो रन हो जाए। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप इसको भी अच्छे से समझ जाओगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ होती है। लॉगिन फॉर्म्स हो गए, सर्च बॉक्सेस हो गए, या यूआरएल जो पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होती क्यों है। ये तब होती है जब इनपुट फील्ड सही से वैलिडेट ना करे कि जो यूजर इनपुट डाल रहा है वो मिलीशियस तो नहीं है, उसको ठीक से वैलिडेट ना करे। अब चलो मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो ये एक लैब है, इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। उसका यूज करके हमें एक यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अकाउंट में लॉगिन करना है। तो लैब को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। तो लैब को हमने एक्सेस कर लिया, माई अकाउंट पे चलते हैं, और यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यूजर नेम में डालते हैं, पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ और लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि यूजर नेम तो ठीक है लेकिन पासवर्ड गलत है हमारा। तो जैसे ही मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करा तो बैकएंड में हुआ क्या, तो ये चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डाला और पासवर्ड डाल दिया मैंने, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये डाल के जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो बैकएंड में क्या हुआ, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम था ना वो आ गया यहाँ पे, और जो पासवर्ड था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आ गया यहाँ पे। और ये क्वेरी चली सिलेक्ट फ्रॉम यूजर, यूजर नाम का जो टेबल है डाटाबेस के अंदर, उस टेबल में जो भी डाटा है उसको निकालो। वेयर यूजर नेम इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, सिर्फ वो डाटा निकालो जहाँ पे यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर हो और पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये दोनों मैच हुए तो हम लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन हमारे केस में पासवर्ड मैच नहीं हुआ, इसलिए हमको दिखा दिया यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड। वैसे कई तरीके हो सकते हैं बाईपास करने के, तो हम अपना लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। क्यों ना हम इस लाइन को कमेंट बना दे। अब आप बोलोगे कि कमेंट क्या होता है, तो चलो अब मैं बताता हूँ कमेंट होता क्या है। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो ना, वैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, सी सी प्लस प्लस जावा, सबके अंदर कमेंट का जिक्र आता है। तो ये होता क्या है ये बताता हूँ। इसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। अगर मैं अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ कि मैंने उसको क्यों बनाया है ताकि लोग समझ सके, तो मैं कमेंट्स का यूज कर सकता हूँ, और जो प्रोग्राम होता है वो इसको कोड का हिस्सा नहीं मानता। सी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं स्लैश स्लैश डाल के कुछ भी लिख देता हूँ वो कमेंट हो जाता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके बाद जो लिखी हुई चीज है वो कोड के अंदर माना जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं है, तो जो हमारा कोड है उसको रन करेंगे तो वो एरर दे देगा। तो जैसे हम सी के अंदर कमेंट्स का यूज करते हैं वैसे ही हम डाटाबेस के अंदर भी कमेंट का यूज करते हैं, और डाटाबेस के अंदर कमेंट करने
करने के लिए हम लगाते हैं हाइफन हाइफन। तो जैसे ही आप डाटाबेस के अंदर हाइफन हाइफन लगाओगे और आगे आप कुछ भी लिखोगे वो सारा कमेंट माना जाएगा, उसका क्वेरी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूजर नेम के आगे जो भी क्वेरी है ना इसको कमेंट बना देंगे, जिससे जो हमारी क्वेरी है वो सिर्फ यहाँ तक चलेगी, वो सिर्फ हमारा यूजर नेम चेक करेगा और जैसे ही यूजर नेम मिलेगा हम अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कमेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक और क्विट डालूंगा और उसके बाद हाइफन हाइफन डाल दूंगा। अब आप पूछोगे कि हाइफन हाइफन तो समझ आ गया, ये सिंगल क्विट क्यों डाला? पहले तो ये समझो कि ये पूरी एक ही लाइन होती है, इसको मैंने नीचे नीचे करके डाला हुआ है। तो पहली क्वेरी जो चल रही है वो यहाँ तक चल रही है, अगर यहाँ तक ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर, यूजर नाम का टेबल है उसको सिलेक्ट करो, उसमें जो डाटा है वेयर यूजर नेम इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ तक चल रहा है, ये यहाँ तक। तो हम जो भी इसके अंदर डाल रहे हैं यूजर नेम के अंदर वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो क्वेरी है वो यहाँ पे एंड हो रही है। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारा यूजर नेम ये रहेगा और इस नाम को कोई यूजर ही नहीं है क्योंकि आखिरी में हमारा हाइफन हाइफन लग गया। तो हम इस क्वेरी को एंड करने के लिए पहले ही लगा दे रहे हैं। तो जैसे ही हम ये लगा देंगे तो जो ये यूजर नेम वाली क्वेरी है वो चलेगी यहाँ तक। चेक करो यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, वो हम क्विट के अंदर देते हैं। तो वही है, ये क्विट के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया यूजर नेम, तो क्वेरी चलेगी यहाँ तक। उसके बाद ये चेक करेगा हाइफन हाइफन लगा, यानी कि ये कमेंट है। उसके बाद की चीज जो हमारा डाटाबेस है वो इग्नोर कर देगा इसको कमेंट समझ के और हम लॉगिन हो जाएंगे। तो चलो इसको हम ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि बाईपास कर पाते हैं पासवर्ड को या नहीं। तो मैं कॉपी करता हूँ और यूजर नेम के अंदर डाल देता हूँ, और पासवर्ड के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि बिना पासवर्ड के हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो मैं इसी को डाल देता हूँ और अब हम एंटर करते हैं। तो चेक करो, जैसे ही मैंने एंटर करा हम अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और जो हमारा लैब है वो भी सोल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि इससे बचते कैसे हैं, कंपनियां इस चीज से बचती कैसे हैं, सिक्योरिटी क्या क्या यूज होती है, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।